तो नॉर्मली बहुत सारे हॉस्पिटल में टैली सॉफ्टवेयर है, पर वो बाकी चीज़ों के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, फिर अकाउंटिंग या बाकी चीज़ें वो टैली में करते हैं। तो हमने इसका सोल्यूशन निकाला हुआ है कि आप सब चीज़ें टैली में कर सकते हैं, क्योंकि टैली यूज़ करने में बहुत आसान है, ऑपरेटर इजीली अवेलेबल है, और फाइनल करने के लिए सीए को जो डेटा लगता है वो भी वहाँ पे इजीली है। ठीक। और टैली कोई भी मतलब एक और यूज करने में भी सस्ता है, क्योंकि आपने टैली वन टाइम लिया, लाइसेंस लाइफ टाइम चलता है, रिन्यू किया तो आपको अपडेट्स मिलते हैं, नहीं किया तो भी लाइसेंस आपका चालू रहता है। तो ये एज अ बजट के हिसाब से भी बहुत इजीली है, इसलिए हमने वो सारा चीज़ें उसमें किया है। तो मैं टैली में आपको हॉस्पिटल में जो किया हुआ चीज़ें हैं वो मैं शो करता हूँ। एक हमने मास्टर क्रिएशन दिया है, जैसे कि बेड हमें क्रिएट करने हैं, हमें बिलिंग हेड्स दिए हैं, इन्वेस्टिगेशन दिए है, जैसे कि आपके सीबीसी रिपोर्ट, चिकनगुनिया टेस्ट, डेंगू टेस्ट, इस तरीके से। और इसी में हमने एग्जाम्पल सीबीसी रिपोर्ट हमने दिया है, तो इसमें हम उसका रेंज डाल सकते हैं, मतलब नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए उसकी। ठीक। जैसे कि 100-100, मतलब एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ WBC, और उसकी रेंज होनी चाहिए 1000 से 2000। यहाँ पे मैं और डालता हूँ, मुझे उस फील्ड का ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो मैं ऐसे WBC वाइट बेल्ट और अदर हेमोग्लोबिन जैसे डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे उसकी रेंज होनी चाहिए जैसे कि 5000 से 7000। ऐसे मैं बहुत सारे नीचे कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर दिया। तो हम यहाँ पे डॉक्टर्स का भी मास्टर बना सकते हैं, हमने जैसे यहाँ पे एक डॉक्टर बना दिया है, डॉक्टर चौधरी, उनकी डिटेल वो हो सकते हैं अपने इंटरनल स्टाफ है। ठीक। और एक हो सकते हैं कोई रेफरल डॉक्टर है या कोई विजिट डॉक्टर है। तो हम ऐसे मल्टीपल डॉक्टर्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 3 पार्ट में बनाया हुआ है, डॉक्टर, नर्स और स्टाफ। ठीक। मतलब जो क्लीनिंग स्टाफ है वो वाला। तो हमने यहाँ पे मास्टर क्रिएशन आपको यहाँ पे शो कर दिया। ज़्यादा डिटेल में मैं डेमो में दिखाऊंगा, ये तो ओवरऑल ये है। फिर हमने दिया है ओपीडी सेक्शन। ओपीडी में हमने कोई ओपीडी के लिए आता है तो हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमें ओपीडी में वो पेशेंट का ऊपर कोई लेजर हेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ले लिया। ओपीडी चार्जेस हम अगर वहाँ से अमाउंट लेते हैं कुछ जो भी, तो 50 रुपये हमारा ओपीडी चार्जेस है। पेशेंट का नाम मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि रविकांत, और उसका सेक्स, एज, एड्रेस डालना तो डाल सकता हूँ। उन्होंने जो पैसा दिया है वो कैसे दिया है, कैश में दिया है तो कैश में, कोई यूपीआई क्यूआर कोड से देता है तो हम वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने अगर कार्ड से दिया है तो, और इसका प्रिंट निकलेगा, तो हमने अभी 2 प्रिंट फॉर्मेट दिए हैं। तो मैं पहला दिखाता हूँ आपको, ये वाला जिसमें हमारा बिल का रिसिप्ट, मतलब ये जरूरत नहीं पड़ती है नॉर्मली। ठीक है। और ये कि जो आपका ऊपर पेशेंट का नाम वगैरह वो डिटेल सब आ जाएगा। ठीक है। 250 रुपये टोटल हुए हैं और वो दिए HDFC से है। ठीक। और उसमें हमने एक प्रोविजन दिया है जिसमें आपका क्या होगा, ऊपर ये रेट अमाउंट कुछ भी नहीं शो होगा, क्योंकि ओपीडी का जो होगा तो वो चार्जेस तो नॉर्मली हर कोई लेगा ही, पर वो शो करना चाहे ना करना चाहे नहीं। तो यहाँ पे हम उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, तो उन्होंने क्या क्या दिया है, कुछ टेस्ट करने को बोला है तो वो टेस्ट का नाम होगा, उन्होंने कुछ टैबलेट दी है तो वो होगी। तो वो ऊपर जो प्रिंट आउट आएगी उसमें डॉक्टर हाथ से भी लिख सकते हैं। ठीक। और यही पर्चा वो अपने फाइल में लगा सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन का। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ओपीडी का दिया, ओपीडी कितने हुए हैं उसका एक हमने रिपोर्ट दिया हुआ है। ठीक। तो कौन से कितने ओपीडी हुए हैं, तो वो सबका डिटेल हमें एक रिकॉर्ड भी मिलेगा ओपीडी का। अगर वो कोई पेशेंट बाद में आईपीडी में आ जाता है या एडमिट होता है तो हम एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने से पहले हम वो पेशेंट का पूरा डिटेल्स हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने एक पेशेंट मास्टर बनाया हुआ है, तो हम मास्टर क्रिएशन में जाएंगे। तो हम थे आईपीडी मास्टर में, जहाँ से हम एडमिशन करेंगे न्यू पेशेंट का। हम यहाँ से अल्ट सी या क्रिएट करके, यहाँ पे हमने राइट साइड में ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं
जैसे मैंने कुछ पेशेंट का नाम डाल दिया कि संजय सिंह, और इसको मैंने दे दिया पेशेंट में। ये प्राइवेट पेशेंट है, कॉर्पोरेट पेशेंट है, उस हिसाब से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको हमने सेव कर दिया। हम पेशेंट बना सकते हैं, पर पेशेंट के मास्टर में हम रजिस्ट्रेशन डिटेल भी मतलब नीचे डालना चाहे तो वो डिटेल में हम डाल जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा ऊपर का। और इसका भी हमने एक सेटिंग दिया हुआ है, इसमें आपको जो सीरियल मेंटेन करनी, क्या मेंटेन करनी, वो एक आईपीडी नंबर का भी दिया है, एक इंटरनल, और कुछ अगर कुछ रिपोर्ट के लिए हमें चाहिए तो वो गार्डियन, एज यहाँ पे दिया हुआ है, मेल, रेफरेंस किसी ने दिया है तो वो रेफरल किसने दिया है, ठीक, या कोई इससे आया है, अदर है, ठीक, कोई टेलीफोन नंबर, उसका ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट, एड्रेस, पिन कोड, रेसिडेंस, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, नेशनैलिटी, क्वालिफिकेशन कुछ है तो ये बहुत सारे डिटेल हमने दिया है आपको। चिल्ड्रन इवन बॉर्न, यहाँ पे कुछ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितनी, एज ऑफ चाइल्ड है, डेट ऑफ ये है, न्यू एफपी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, मेथड यूज बाय सर्जन, एंटर बाय, यहाँ पे है एंटर पेमेंट डिटेल्स, कैसे देंगे, कोई डॉक्टर है उसमें जो देख रहा है हमारे जो डॉक्टर में से, वो हमने दिया है, पैन नंबर, आधार नंबर, वो मेडिक्लेम अवेलेबल है क्या, उसका कुछ मेडिक्लेम नंबर है तो वो मतलब वो कैशलेस के लिए आता है, तो हमारे पास मेडिक्लेम का टाइप क्या है, कैशलेस और अदर, और मेडिक्लेम कंपनी कितनी है वो लिस्ट आ जाएगी, मैंने एक बना के रखी है, मोटिवेटर कुछ है तो वो, ठीक, और इस तरीके से हम बाकी डिटेल्स यहाँ पे हमने दिया हुआ है, इस तरीके से हम उसका सेव कर देंगे और उसका एडमिशन फिक्स कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे कौन डॉक्टर देख रहे हैं, या रेफरल, सॉरी यहाँ पे रेफरल डॉक्टर का नाम है, तो रेफरल डॉक्टर है तो टाइम एडमिशन में कितना, कौन से टाइम पे आए हैं, जैसे कि वो 10:30 को आए हैं तो वो 10:30, और उसको कोई बेड हमने अलॉट किया है तो हम एडमिशन ले लेंगे, जैसे कि मैंने बेड 101 ले लिया, ये 1 डे के लिए हमारा चार्जेस हमने मास्टर में फिक्स करके रखा है, इसलिए आप इग्नोर करें कि चार्जेस आ रहे हैं, तो हमने वो मास्टर में कर दिया। और कुछ केस पेपर का हम अगर फीस लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट में हम केस पेपर लेके चलते, वैसे यहाँ पे भी कुछ केस पेपर का फीस रहेगा, तो वो हम कर सकते, नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसको आपको इग्नोर करना। इस तरीके से हमने उसका एडमिशन हो गया। अभी हम बेड रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन से इसमें कौन है। अभी जो हमने नया किया था जनरल वार्ड B101 में संजय सिंह करके है, ठीक, ये डेमो डेटा है, तो आपका हम कुछ एंट्रीज करते हैं, कुछ प्रॉपर नहीं कर रहे, तो इसलिए आप कुछ चीज़ें हैं तो वो हम आपको डेमो में क्लियर कर देंगे। बेड रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। डेली चार्जेस में मतलब वो पेशेंट को जो हमने किया था संजय सिंह, तो उसके डेली के कुछ चार्जेस है तो हम लगा सकते हैं, जैसे कि डे 1 हुआ तो वो बेड 1 हो गया, सेकेंड डे बेड 2 हो जाएगा, नर्सिंग चार्जेस है तो हम लगा देंगे 500 रुपये, डॉक्टर चार्जेस है कुछ लगाना है वो लगा देंगे, स्पेशल विजिट कुछ है तो वो लगा देंगे, कोई बाहर का डॉक्टर ये है तो, इस तरीके से हमने, और बाहर के डॉक्टर कौन है, हम वो डॉक्टर को भी यहाँ पे ये कर देंगे, बाद में उसको जो पेमेंट करना है वो डॉक्टर को, वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक, डेली बेसिस पे लगेगा। फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन में, इसमें दो चीज़ें हैं, मेडिक्लेम वाला है तो बाय डिफॉल्ट हमें कोई पैसा देना, मतलब पेशेंट से कोई पैसा लेना नहीं होता है, क्योंकि हम वो ये कर लेंगे, और कोई कैश में करता है तो कैश में कोई भी लीजिए, मेडिक्लेम इन्वेस्टिगेशन है तो हमने एक CBC रिपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे हमने फिर से वो संजय सिंह ही लेंगे। अगर हमारा इंटरनल है तो टेस्ट टाइम हमने क्या रखा था, जैसे कि 9:30 मैंने रख दिया, और यहाँ पे मैंने CBC रिपोर्ट, और जो हमने स्टार्टिंग में दिया था कि उसकी रेंज ऑलरेडी डिफॉल्ट में आ गई, हमारा रिजल्ट क्या है उसके अलावा कम है तो हम CBC डाल देंगे कि कम है, ठीक, रिमार्क कुछ देना है तो वो आएगा, हीमोग्लोबिन की क्या रेंज है वो हम डाल सकते हैं, जैसे 5500 मैंने डाल दी, जितने भी है वो आ जाएगी, ठीक, क्वान्टिटी, और वो रिपोर्ट का कुछ चार्जेस है तो वो हम
लगा सकते हैं, जैसे कि 250 रुपीज चार्ज से, तो हम लगा देंगे और इस तरीके से इसका प्रिंट भी निकलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ है वो आ जाएगा। ठीक, तो हमने संजय सिंह 104 था, वो लेना है तो ले सकते, नहीं लेना है तो कोई कंपल्सन नहीं है। और इसको मैं कंट्रोल पी करता हूँ और इसका अपना रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, इसे बीसी रिपोर्ट, उसका रेंज, और हम उसका ऑब्जर्वेशन भी नीचे डाल सकते हैं। तो मैंने डाला नहीं अभी, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन डाल सकते हैं, जो भी कुछ डालना है वो। और यहाँ पे मैं सॉरी और चीज़ें बताना भूल गया, तो यहाँ पे हम कुछ और है, रूम नंबर वगैरह कहाँ से, लैब टेक्नीशियन कौन है, लैब टेक्नीशियन कुछ है तो वो डाल सकते हैं, पोस्ट डिग्री वगैरह कुछ है, ऑब्जर्वेशन मैंने इससे ही डाल दिया है। जैसे मैं ABC कुछ भी रिपोर्ट में डाल देता हूँ, कंट्रोल रिव्यू कर लेंगे तो ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। इस तरीके से हमने वो इन्वेस्टिगेशन का एंट्री सेव कर दिया। इस तरीके से और कुछ रिपोर्ट है तो वो आ जाएंगे। ठीक है, कुछ बेड शिफ्ट हुआ, मतलब जैसे कि वो जनरल वार्ड से स्पेशल वार्ड में गया, स्पेशल वार्ड से ICU में गया, तो वो भी हम कर सकते हैं। और बाद में हम इसका सीधा डिस्चार्ज एंट्री कर देंगे, तो वो नंबरिंग मैनुअली इसलिए थोड़ा सा। और यहाँ पर हम जो संजय सिंह थे उनको हम डॉक्टर चौधरी देख रहे थे, टाइमिंग दूसरे दिन का 5 जनवरी का लेता हूँ, और हमने 11:30 का उनको बेड 10 से हमने 2 दिन थे, तो 2 दिन का हमने सेव करके डुप्लीकेट वाउचर नंबर बस। ये करते तो बाद में हम सीधा बिल उसका जनरेट कर देंगे IPD सेक्शन में जाकर, सॉरी IPD सेक्शन में, फिर IPD बिलिंग। और यहाँ पे हमने संजय सिंह ले लिया, तो उनका जो भी है ऑटो चल हमने कर दिया, जो जो उन्होंने किया था वो सारे अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा और उसका बिल जनरेट हो जाएगा। आपको बाद में अभी कुछ नहीं करना है, जिन्होंने डे कितने दिन वो एडमिट थे वो डे के हिसाब से वो CBC रिपोर्ट वगैरह जो उन्होंने किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। और वो मेडिक्लेम वाला पेशेंट था, इसलिए एक इस पेपर का चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस है, वो भी चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे एटम भी कर सकता है, अगर कुछ है तो वो डाल सकते हैं, लैब चार्जेस कुछ है अगर तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे मेडिक्लेम अगर उसका ऑलरेडी था, यस था, तो यहाँ से मैंने एंटर कर दिया, 5 जनवरी एंटर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका कुछ एरर दिया, ऑटोमेटिकली एक JB पास हो जाती है IPD बिलिंग की। एंट्री क्या हुआ था, लेबल मल्टी आइटो JB फंक्शन लेबल, सॉरी ऑटोमेटिक नहीं था। तो ऑटोमेटिकली JB जनरेट होती है, तो ऑटोमेटिक नंबरिंग नहीं था, उसको नंबर नहीं मिला इसलिए नहीं जनरेट हुई। ऑटोमेटिकली JB जनरेट होती है। ये देखिए हमारा जिस बिल बना है IPD बिल का, ये बिल बना है और इस बिल का ये JB बन चुकी है ऑटोमेटिकली। तो ये पैसा हमारा जो है अभी मेंबर जो पेशेंट है, पेशेंट की जगह हम अभी वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस उनसे पैसा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है उसका ये डिटेल आता है। अभी ये एक प्रॉपर बिल है मैंने बनाया हुआ है, इस तरीके से उसका बिल जनरेट हो जाएगा। सॉरी, इस तरीके से बिल जनरेट हो जाएगा, उसका पेशेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, IPD नंबर, एडमिशन टाइम, डिस्चार्ज टाइम जो भी था वो डिटेल आ जाएंगी। ठीक, और यहाँ पे इस तरीके से बिल जनरेट होगा। जो अभी हमने किया था वो बिल अगर देखेंगे लास्ट वाला,
तो ये हमारा एक बिल था, और इसका सॉरी एक पेशेंट बिल है, एक है बिल प्रिंट। इस तरीके से हमने जो टाइमिंग डाला था वो सब टाइमिंग वगैरह सब आ जाएगा। डिटेल हमने बाकी डिटेल इतनी नहीं डाली थी, इसलिए वो नहीं है, जो रहेगी वो सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से आपका जनरेट होता है। तो और बाकी जो चीज़ें हैं हमने और दी है, जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स है, जैसे कि डॉक्टर का कुछ जो हमने रेफरल दिए थे उनका कमीशन रिपोर्ट देखना है, वो हमें देख लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट फिक्स नहीं की, इसलिए वो सिर्फ दिख रहे हैं। तो संजय सिंह था, उनको कौन से डॉक्टर ने दिए थे, ठीक। तो इस तरीके से हमने दिया हुआ है, जो भी आप अमाउंट डालेंगे वो अमाउंट से वो कैलकुलेट करेगा। ओपीडी वाउचर रिपोर्ट आएंगे, आईपीडी वाउचर रिपोर्ट आएंगे, इतने इतने रिपोर्ट से बेड रिपोर्ट आएगा, कौन से बेड पे कौन था, और ये डिस्चार्ज रिपोर्ट किस किस का आज डिस्चार्ज दिया है, वो एक्चुअली आज के डेट में किस किस को डिस्चार्ज है वो वाली लिस्ट आ जाती है। और भी कुछ चीज़ें हैं हमने तो ओवरऑल दिखा दिया है। या कोई डिलीवरी पेशेंट है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट का एंट्री दिया है, जैसे वो इसका है, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। और फिर वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है मैं कोई बनाया हुआ है, तो एक खादा दिखाता हूँ, फॉर बर्थ सर्टिफिकेट देता हूँ। नहीं शायद एक इससे नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है, पर मैं आपको एक ओवरऑल दिखा देता हूँ। हॉस्पिटल मॉडल में बर्थ सर्टिफिकेट कंट्रोल की, और यहाँ पे इस तरीके से उसका बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट आ जाएगा, जो नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर अपने रिकॉर्ड में। नॉर्मली ये किया हुआ है, अभी गवर्नमेंट के पोर्टल दिया हुआ है, उस पर भर सकते हैं। और वहाँ पे अभी तक मेरे हिसाब से कोई एक्सेल शीट नहीं दी है, नहीं तो हम ये फील्ड एक्सेल शीट में देखे वहाँ पे सीधा अपलोड भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे करना है कि वहाँ पे करना है, वो हमने दिया हुआ है। और जिनकी इसमें ये सिस्टम नहीं थी, तो वो पहले क्या करते थे, प्रिंट देके हम एक, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या कोई नगर पालिका है उनको देते हैं, या कोई ग्राम पंचायत है उनको दे देते हैं ये रिपोर्ट, और फिर वो अपने लेवल पर रिकॉर्ड करके फिर वहाँ से हमें जन्म प्रमाण पत्र मिलता है। इस तरीके से ये मॉड्यूल है। तो हमने बाकी भी बहुत सारे मॉड्यूल डाले हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, और कोई ज़रूरत है उनको आप फॉरवर्ड कर देना। थैंक्स ऑल। मैं जोगेश्वरी सॉल्यूशन से उत्तम, और भविष्य में कुछ रहेगा हम आपसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। हमें कुछ वीडियो देखना है,